ये हो गया था आपका। उसके बाद नवीन में से किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा मंत्रिमंडल का आकार कुल लोकसभा का 15% 91 संविधान संशोधन। फिर आपका 74 होता नगर पालिका के संबंध में था, जिसमें 28 विषय दे रखे थे। 86 का संविधान संशोधन मौलिक अधिकार संबंधित था, शिक्षा का अधिकार संबंधित था। फिर बाद में करते हैं उत्तराखंड मोबाइल न्यायालय। उत्तराखंड मोबाइल न्यायालय परियोजना के तहत न्यायालयों समकक्ष कंप्यूटर, प्रिंट और इंटरनेट सुविधा से एक मोबाइल गाड़ी का भ्रमण करेगी। ठीक है, उस गाड़ी में सभी प्रकार की आधुनिक सुविधाएं लैस होगा। न्याय विशेष रूप से दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक पहुंचाया जा सकेगा। ठीक है, ये भी सही है। संसद में अपनी राय देने के लिए किस अधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है? किस अधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है? राज्यपाल नहीं, महान्यायवादी। फिर आपका 2023-24 के अनुसार, ये तो करंट अफेयर का था। आर्टिकल 32 की बात करो। आर्टिकल 32 के तहत किस वाद में न्यायालय ने आदेश की ऐच्छिक व्याख्या को न्यायालय की अवमानना घोषित किया था? यह है सचदेव बनाम भारतीय संघ। 2006 में भारत में प्रथम एशियाई मेयर कहाँ आयोजित किया गया था? इसका नहीं पता यार। फिर उत्तराखंड में पंचायत द्वारा कौन सा रिकॉर्ड नहीं रखा जाता? जन्म, मृत्यु, पंजीकृत। तो उत्तराखंड के पंचायत में रखा जाता है। अनुदान रजिस्टर भी, परिवार रजिस्टर, स्वास्थ्य, ये स्वास्थ्य अधिकारी रखता है। फेरा का प्रथम वित्त आयोग अध्यक्ष नित्यानंद स्वामी बता रहा है, कौन सा सही है? तो गलत है। प्रथम वित्त आयोग तो प्रथम मुख्यमंत्री थे। बस यही ठीक है। मार्गरेट हॉल प्रथम मुख्यमंत्री थे। ये जो थे वित्त आयोग इंद्रमणि पांडे थे, ये प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो इसका उत्तर जो है मेरे भाई 4 है, केवल 4। जौनसारी, थारू, भोटिया, बॉक्सर, राजी 1 2 3 4 5 जनजाति थी, जिसे 1969 में घोषित किया था। आर्थिक ट्रिलियन 2025 का है करंट अफेयर। फेमा एक्ट 2000 में प्रभाव में आया था। ठीक है। फेरा एक्ट 1973 में आया था। ये था 1973 में आया था। नहीं, विदेशी ऋण दायित्व के लिए था। नहीं, ये दायित्व के लिए नहीं था। फेरा एक्ट जो था दायित्व के लिए नहीं था, उसके विनियमन के लिए था, विदेशी निवेश के विनियमन के लिए था। दूसरा गलत है, पहला सही है। फिर आपका राज्यपाल अध्यक्ष के रूप में उत्तराखंड कार्यपालिका राज्यपाल राज्याध्यक्ष के रूप में सम्मिलित होते हैं। उत्तराखंड के कार्यपालिका में राज्यपाल राज्याध्यक्ष के रूप में सम्मिलित होते हैं। ठीक है। और उसके बाद इस कार्यपालिका में मुख्यमंत्री, इसकी मंत्रिपरिषद भी सम्मिलित होती है। ठीक है। जो कार्यपालिका होती है इसमें आपका महान्यायवादी भी होते हैं, उसके बाद आपका राज्यपाल भी होता है, और इसमें आपके मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री भी होते हैं। एक और दो दोनों सही है, ध्यान रखना। मानवाधिकार आयोग की बात करूँ, मानवाधिकार आयोग ने कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। 2013 में स्थिति में आया था। ठीक है। UHRC का उद्देश्य शासन को अधिक जवाबदेही, पारदर्शिता बनाना है। दोनों सही है। उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष और प्रोटेम अध्यक्ष की भूमिका का निर्वाह एक से अधिक बार किया है। हरबंस कपूर ने लो भाई सतोबस। 2023-24 के अनुसार किस राज्य ने SDG इंडेक्स में सबसे अधिक स्कोर प्राप्त किया है? मेरे भाई पहली बात तो ये पुराना हो गया इंडेक्स। देखिए इसमें तो आपका केरल और उत्तराखंड को 79 नंबर के साथ दोनों एक साथ रहे थे, 1 और 2। मार्च 2025 विदेशी मुद्रा भंडार घटकों का सही क्रम क्या है? सबसे अधिक गोल्ड है। ट्रेंच जो है आपका SDR ने आरक्षित यूज चौथे नंबर पर आएगा। विदेशी मुद्रा संपत्ति दूसरे नंबर पर आएगा। SDR तीसरे नंबर पर आएगा। ये ध्यान रखना। 1 2 4 1 2 नहीं, सबसे बड़े से सबसे छोटे का साझीकरण 1 2 SDR। सबसे बड़ा तो सोना तो पक्का है, ये विदेशी है। 1 2, इसका आंसर है ए।
भारत की गरीबी रेखा का अनुमान लगाने के लिए जेल में रहने की लागत के आधार पर जो गरीबी रेखा का अनुमान लगाया था दादा भाई अनब्रिटिश रॉयल इन इंडिया में इसमें उल्लेख किया गया था। रैंकिंग में शीर्ष राज्य कौन से है वित्तीय शास्त्र सूचकांक? उड़ीसा है मेरा भाई। 2025-26 की रैंकिंग में जो रैंकिंग जारी हुई है 2026 में, याद रखना उड़ीसा है। कालक्रम को व्यवस्थित कीजिए। कालक्रम व्यवस्थित कीजिए ये आपको दी गई है कुछ योजनाएं का ध्यान रखना, जैसे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का बकाया ये 1978 का मेरा भाई याद होना चाहिए। दूसरा इन्हें पता होना चाहिए कौन सी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। ग्रामीण रोजगार अधिनियम हुआ था 1973 नहीं 83 होगा लगभग। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 है। 1993 प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ग्रामीण रोजगार सृजन योजना जो है ये तो 1995 होगी यार। 1995 है ग्रामीण रोजगार सृजन योजना 1995 है। ग्रामीण रोजगार सृजन योजना जो है, ग्रामीण रोजगार सृजन योजना की बात करो अगर जो ग्रामीण रोजगार सृजन योजना है यह है 1995। और प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है 1993 है। 1993 है। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी जो 1983 का ये है। अब आप इन्हें लगा लो, पहले पे ये आ जाएगा, दूसरे पे ये आ जाएगा, एक के बाद चार आएगा, एक के बाद चार है, एक के बाद चार है, चार के बाद आपका तीन है। ये बहुआयामी करीबी सूचकांक यह है राष्ट्रीय बहुआयामी करीबी सूचकांक। निम्न में से कौन सा सूचकांक जीवन स्तर निर्धारण के आयाम नहीं है? पहली बात तो आपको दो चीज़ याद रखनी है। एक तो है बहुआयामी। राष्ट्रीय बहुआयामी में कुल 12 संकेतक का प्रयोग किया जाता है, 3 के अंदर 12 आते हैं, ये ध्यान रखना। जबकि अगर जो मैं बात करूं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक MPI में, इसमें 3 के अंतर्गत 10 आते हैं, ध्यान रखना। 10 सूचकांक आते हैं। अब इसने जो पूछा कि इसने कहा कि जीवन स्तर सुधारने के लिए कौन सा शिक्षा के स्कूल तो जो है एजुकेशन में आ जाएगा, ये नहीं आ जाएगा, ये जो है एजुकेशन में आ जाएगा, ये है इसका सी। ये उस समय का मेरा भाई COP30 जो था बेलन में हुआ था। 4 की बात करो, 4 की ये है, इन दोनों में से आपको देखना पड़ेगा। COP30 जो 2025 में होता है बेलन में है, और 2026 में जो है होएगा, ये होएगा मेरे भाई आगे ध्यान रखना पड़ेगा। GEF ये है। GEF की अगर बात करूँ, GEF परिवहन सुविधा के बारे में कौन सा कथन सही है? GEF प्रारंभ करने की सहमति 1990 में दी गई थी। नहीं, रियो डी जेनेरो में 1991 में दी गई थी। UNDP पहला गलत हो जाएगा, उपरोक्त सभी गलत हो जाएंगे। UNDP, UNEP और विश्व बैंक GEF परियोजना को लागू करने के प्रारंभिक भागीदार है, ठीक है। भारत GEF को दाता प्रदाता दोनों है, ठीक है। 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? 13वां तो पता नहीं, परंतु 14वें की अगर मैं बात करूँ तो 14वां जो है मेरा भाई कैमरून में होगा। तो अबू धाबी में होता 14वां होगा कैमरून में। 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कैमरून में हो गया भाई।